कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को खोलकर सुनने और देखने का इच्छा जाहिर की। आपका प्रारब्ध बहुत ही प्रबल होगा तो ही आप इसे अंत तक सुन पाएंगे, अन्यथा असंभव कार्य है कि बिना परमपिता की असीम अनुकंपा के उसके नाम से जुड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी भरसक प्रयास करें। आज का हमारा जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में बहुत ही पावन प्रसंग है कि जब जाम्बवंत जी को भगवान श्री राम राज तिलक के बाद कह रहे थे कि अब आप भी जाइए, तो वो किस प्रकार आतुर होकर, कातर होकर और भगवान के चरणों में गिरे और भगवान ने उन्हें किस प्रकार आगे का रास्ता दिखाया और क्या कहा, इसके आगे की भगवान की लीला को हम आपके साथ शेयर करेंगे। मित्रों, एक ही निवेदन है, समय रहते जीवन यात्रा के अनमोल रत्नों को कभी न छोड़ें, अन्यथा केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। जीवन यात्रा अनिश्चित है, इसलिए कोई भरोसा नहीं करें, पल पल को संजोकर रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बनता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निधान हो गए। विकल रोए और चिपटा लिपटा कर सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा। हरि उसके आगे ही मित्रों धागे से बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनिवनों मोह संवरण करो। कर सहन सहर से वियोग व्यथा, देश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे। द्वापर में फिर जब जाऊं तो इन्हें हाथों ही में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को निज महलों में लाऊंगा। तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो। मन में मेरा आराधन करो, उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति मानो है स्वीकार। अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया। कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में, चिंता हरण प्रभो क्या भी छुड़ा दोगे क्षण में। बोलो भक्तों के भरण प्रभो। अंगद के ये वचन सुन भी ऐसे करुणायन हृदय लगाकर प्यार से बोले ऐसे वे नहीं। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है। राजा बनने से पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति ही अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है। राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीता तक अत्याचार प्रजा चुपचाप चुप रह कर सह लेती है। अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वैसे वह अंगीकार करो। ईश्वर और राज्य का कार्य करो, उसे और प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तो नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, बन के सब साथियों को विदा किया सालाद। पवन तने से विदा की कह न सके प्रभुबात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है। उसे अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है। यदि प्रभु हैं प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान, क्षमा मांग कर शाप गेली वीणा में थान। अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तिलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। राजा आज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर
सबका कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार भंडार देश का भरने को, शूद्रों में था सेवादि भाव उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ गृह को उन्नति यदि देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था चोला, तो मनुज जाति का था आचरण देवताओं का था। देवियाँ थी सच्ची, जो पति को ईश मानती थी, गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजावृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था, ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। शासन का रघुराज के था प्रधान, यह महत्व अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। शासन का रघुराज के था प्रधान, यह मंत्र अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों में ऐसी पोलन थी, जिससे दुख पाती रहे प्रजा, राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। यह था न नौकर मालिक है, नभ नभ मात्र का नभवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अभी संतोषजनक शासन कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य की उपमा उसको तुरंत दे देते हैं हम। कहना यह है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तक का होता था निज न्याय, नित न्याय गुरु सम्मति, गुरु मंत्र ना लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे, उपदेश राजनीति का दिया था, तो गुरुवर ने उपदेश का 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध राजाओं का, उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। मंत्री खजांची सेनापति वेतनदाता व्यापार सचिव युवराज पुरोहित द्वारपाल वन रक्षक कारागर सचिव न्यायी रसोईया अभिभावक गुरु राजज्ञा कहने वाला दरोगा वैद्य महाबल महल वाली ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। दरोगा वैद्य महल वाली ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। यह 18 राजअंग, इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है ये भी इन सबसे वर्ते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए यदि लगाओ इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हैं, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल से योगी है। राजाओं में भी हुआ करते 14 शेष, राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। अभिमान झूठे आलस्य क्रोध अज्ञान नीति नास्तिक पन, इंद्रिय सुख मूर्खों में विचार, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हट धर्मी पन। मंत्री ना कथन विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेल न करना। विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेलन करना। अंतिम 14वां विलास भोग मध्याधिक का सेवक न करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजस्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो निर्दयी घूस लेने वाले, यदि उक्त दूत विचारी हो झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हो चाटुकार सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हो, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह धर्म संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे है, प्रजापाल पदवी उसकी इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा ईश्वर हो, वैसे विशेष हो, आय सदा वेतन भुगतान समय पर हो, शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो। इस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुरु परिपूर्ण जानता हो, तो शासन की देवी सदैव निष्कंटक निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। गुरुवर के ये वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथे।
इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान, राजनीति के थे कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बच गया डंका चारों ओर, दशरथ के भी बढ़ गए हे दशरथ राज किशोर। दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज्य कथा इसका उन्नत अवसर था, रघुकुल नंदन के शासन का रवि तो मध्यान्ह काल भर था। जनता के कारण निर्सुखा बलिदान किया था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राजा जननियों के सहित गुरुवर नीति विधान, ऋषि संगी के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। सभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वैसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। खुद सोच रहा था दुर्मुख वह कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर वह वज्र गिरा हूँ मैं। मुँह जब भी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, रखता हूँ मुँह को बंद अगर कर्तव्य खबर का तब लेता है। अच्छा दासत्व ब्रह्मा प्रणाम तुझे, अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे काम न करना है और तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। छाती तो पत्थर की हो जाता बोलूँ मैं उन बोलों को, वाणी तू और घटा बन जाता बरसाऊं उन बोलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सतपर दृढ़ हो मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति बलवान बना परिषद में अनुचर बोले उठा, राजेश्वर इतना ही के कर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं इस समय क्षमा कीजिए मुझे, वो एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से वह न आगे, फिर वाणी रुकी भरे नींद से। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, के डालो क्या बात है रुकने का क्या काम। तुम तो हो सवा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे हैं सबको भ्रम पहुंचाने वाले। ये सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला ही भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी छाती भी फड़की है। वामंग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ कुछ जो कुछ हो प्रकट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने इस भेदभाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हल डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुनाथ से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे, राजा निर्दोष रहे जिससे शासन वैसा ही काज करेगा राजा। शंकित दल का ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपति का इसमें छुप रहना दल कावले और बढ़ता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छुटते इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुख से ही निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ वरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत्य ही है मैं, कभी राज्य के योग्य न था, वनवासी शासन क्या जाने वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम, जो भार राम के सिर पर है भाई ओ से उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों सहित निभाएंगे, सीता के साथ वनों ही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना में है एक खिलौना कर ले का, अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी के झाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से।
रोते रोते भरत ने दी यूं अपनी राय, सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने, सिंहासन त्यागा एक ही चोट में हार गए, भारी फन धीरज फन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है। राजेश भी रुई बन जाए, ये बात सरासर हो अच्छी है। हमको ये राज्य भार देना, बालू में भीते उठाना है। जब कंधा बड़े डालते तो छोटों को कहाँ सिखाना है। तो बोले ये ठीक, यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है ये सब राय उपाय, यहाँ जाँच आँच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है, यह शूलों की लड़ी कहती है। निर्दोषनी नारी को दंड पाए क्या, यह धर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। बोला अर्धांगिनी महासती से निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़े आए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखन लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं है, बात प्रमाणित कर देंगे। तब जाना ऐसे अवसर पर अपनी वीरता बताता है। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ वे आएगा जो हाथों से खो जाएगा। गृह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध। चलो प्रजा के सामने डटकर करें विरोध। कहा राम ने धैर्य धर, सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं ये है शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजनों पर, प्रियजन पर, जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा गृह लक्ष्मी। क्या गृह जीवन में पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह आँच से जाँच हुई आंदोलन वहाँ न उठाए। कभी निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। शंकित है अवध इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ। मन से सर्वदा संभव है, तन से यह साधन करता हूँ। राज्याज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है। तुमको सुनते हो कल ही बड़े भोर ये सेवा करनी है। तुमको रथ में सीता को बिठलाकर वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छिप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गया हृदय विडोल, लगे टालने पर वहाँ चली न टालम टोल। आज्ञा दे रघुवर उठे किया न और विचार, भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगी अनेक। किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी है। किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी है। एक और आज्ञा पालन दूसरी ओर संकट यति है। निगले न बने उगले न बने वैसा सबसे सुंदर की गति है विदना साथी सीता पर क्या वज्राघात किया तूने। जो मंगल आश दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। तो ही साक्षी था अग्निरोग, फिर क्यों ये दिन दिखलाता है। जिनकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने वह त्याज्य आज क्यों अतिशय है। न्यायाधीश न्याय ये तो न्यायालय अन्यायालय है। पूछे कोई उसके दिल से जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में लगन लगे बहाने नीरमति गति सारी खो गई। पथरा गया शरीर दिशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ। सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण रोना है कर्म अधीनों का। साहस से संकट सहे सदा कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी निष्कलंकनी है। गुणखानी है क्षत्राणी है विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो जो उनको आज त्यागता है। उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है।
रखेगा कोठी वाला साग घाटा, जो से जाएगा उजड़े घर बार, किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे से पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था, वह उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा सुर, नर मुनि नाग देखते हैं जो त्याग नहीं, जो नहीं त्याग के योग कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, यह त्याग नहीं जो कर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लगन को लगी न कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठौर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देव पितर तुम सब ही गोसाई, राख्यों पलक नयन की नाई। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर वह पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध प्रबल पक्षधर है, परमात्मा की असीम अनुकंपा का वह पात्र है, क्योंकि वह जीवन यात्रा के अनमोल रत्न बटोर रहा है। क्योंकि उसे पता है जीवन यात्रा अनिश्चित है, कल का, इस सांस का, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। मित्रों, आवश्यक सुने। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।